नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। बिहार पुलिस में जो आप अगर ड्राइवर बनने के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं यही परमानेंट वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी योग्यता आपकी 10+2 रखी गई है और इसमें कोई भी इच्छुक उम्मीदवार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इसमें आवेदन कर सकता है। तो चलिए इस वैकेंसी के बेसिक डिटेल्स को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या उम्र सीमा है, क्या योग्यता है, क्या सैलरी आपको मिलने जा रही है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है आपका। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या आपका 2/2025 और जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको इसकी एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, फॉर्म का अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वो है csbc.bihar.gov.in। तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 21/7/2025 से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि जो रखी गई है इसमें वो है 20 अगस्त 2025। कुल 4361 पदों पे ये बहाली लाई गई है, जिसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। तो देखिए, गैर आरक्षित वर्ग में आपका जो सीट है वो है 1772, जिसमें महिलाओं के लिए 620 सीट रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 436, अनुसूचित जाति 632, अनुसूचित जनजाति 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 757 पद, पिछड़ा वर्ग 492, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पद रिजर्व्ड है। तो इस तरह कुल 4361 पदों पे ये बहाली लाई गई है। तो जैसा मैंने बताया, आपका आवेदन ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना आवेदन करना है। अब देखिए, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शारीरिक मापदंड दी गई है। तो देखिए, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई दी गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना, चेस्ट का पैमाना दिया गया है फुलाए और बिना फुलाए, इस दोनों के बीच मिनिमम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 और 86। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 160 मांगा गया है, चेस्ट 79 बिना फुलाए, फुला के 84 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 01 गोरखा बटालियन के लिए, जो तो गोरखा बटालियन के में जो लोग भारतीय होना चाहते हैं उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 और 84। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो जो भी महिलाएं हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहती है उनका मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। चेस्ट का कोई पैमाना महिलाओं के लिए नहीं रहता है। देखिए, लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तब अगर आप फीमेल हैं तो मिनिमम 48 kg आपका वजन होना चाहिए और 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपके लिए कोई पैमाना नहीं है। अब देखिए, जो एलिजिबिलिटी है इसमें, जैसा मैंने पहले बताया था, 10+2 है या 10 उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास तो वो चलेगी। उसके बाद आपका लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, HMV, LMV या फिर HMV का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और वो भी फॉर्म भरने की तिथि से 1 साल पहले जारी हुआ होना अनिवार्य है। न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत होना चाहिए वो। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही, तो उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी, गैर आरक्षित के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो न्यूनतम है 20 साल और अधिकतम है 25 साल। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20, अधिकतम 27। पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 और अधिकतम उम्र सीमा 28। और SC ST के कोटि के जितने भी अभ्यर्थी हैं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 और अधिकतम 30 साल। तो आप समझ गए, जनरल वाले बच्चों के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। OBC वाले के लिए मिनिमम तो सबके लिए समान है, मैक्सिमम है OBC के लिए 27 साल। SC ST के लिए मिनिमम वही है, मैक्सिमम है 30 ईयर्स। और जो पिछड़ा वर्ग OBC, BC1, BC2 जो है
उनके लिए जो मिनिमम है 20 और मैक्सिमम है 28। ये है महिलाओं के लिए, और ये था आपका मेल के लिए। वो पिछड़ा वर्ग कोटि के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 27 साल है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आरक्षण का लाभ तो उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट वो जनरल कैंडिडेट के रूप में ही फॉर्म भरेंगे। अब देखिए चयन के लिए जो परीक्षा की संरचना है उसको आप समझिए। तो अगर आप पूछिएगा कि इसमें अपियरिंग वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते हैं भाई। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि निर्धारित है उससे पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में होने चाहिए। तो देखिए, जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की नियुक्तियों के लिए जो चयन या भर्ती की जो प्रक्रिया होगी ना, वो आपकी एक ही साथ होगी। इसलिए आप आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित कर देंगे। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपके आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। अगर सारा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था, जो एप्लीकेशन फ़ी था, तो वो सारा चीज़ अगर करेक्टली आपने अपलोड कर दिया है तो अब फिर आपको लिखित परीक्षा के लिए अपडेट किया जाएगा कि कब होगी आपकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपका, उसमें आपका देखिए 60% जो पेपर एक रहेगा उसमें 60% क्वेश्चंस आपका जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से पूछा जाएगा, और बाकी जो 40% क्वेश्चंस रहेंगे वो मोटर अधिनियम और जो यातायात के जो संबंधित चिन्ह हैं, संकेत हैं, विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट और रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्नों के विषय में आपका सम्मिलित किया जाएगा। मतलब 60% में आपका जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा, और बाकी 40% आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात के जितने नियम हैं, टेक्निकलिटीज़ है गाड़ी की, वाहनों की, वो सारी चीज़ें से आपको प्रश्न 40% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 20% रहेगा आपको यातायात के चिन्ह, संकेत, सुसंगत नियमावली, और उसके बाद आपका 20% प्रश्न रहेगा यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित आपका प्रश्न रहेगा। आपका पाठ्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा भी जा सकता है। तो लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की होगी। जैसा मैंने बताया, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। आपको OMR बेस्ड परीक्षा होगी, ये CBT मोड में नहीं होगी, आपकी OMR बेस्ड परीक्षा होगी। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 36.5%, एनेक्सर 1 के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, SC ST एवं महिला वर्ग के लिए जो न्यूनतम अर्हतांक है वो है 32%। तो जो बच्चे इतना भी नहीं लाते उनको फिर फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। तो जो भी टोटल सीट्स है उसके लगभग 5 गुना बच्चों को फिर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आप समझ गए, वैकेंसीज के 5 टाइम्स बच्चों को फिर आपका द्वितीय चरण में जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके लिए बुलाया जाएगा। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को जिनको बुलाया गया है उनको शामिल होना अनिवार्य होगा, और उसमें सफल होना भी अनिवार्य होगा। इसमें कोई आपको छूट अनिवार्य नहीं होगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती ना होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा में आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा। ये सारी आपकी स्पर्धाएं करवाई जाएगी। हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और आपका रनिंग, इन चारों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको कोई अंक दे नहीं होगा, और ये बस क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, परंतु इसमें जो मिनिमम मांगा गया है अगर वो स्टैंडर्ड्स आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। देखिए, दौड़ का क्या पैमाना है। दौड़ जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो दौड़ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। अधिकतम 7 मिनट का समय मिलेगा उन्हें। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है। इनको भी समय अवधि जो है वो 7 मिनट की मिलेगी।
पुरुषों को 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी है 7 मिनट के अंदर, और महिलाओं को 1 किलोमीटर विदिन 7 मिनट। 7 मिनट से जो भी अधिक समय लेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए आपका जो है ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। ऊंची कूद आपका जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद न्यूनतम 10 फीट, और गोला फेंक 16 पाउंड का आपका गोला रहेगा, न्यूनतम 14 फीट आपको फेंकना होगा। अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद न्यूनतम 7 फीट, और गोला फेंक 12 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम आपको 8 फीट फेंकना होगा। जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का जो मापदंड है वो महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। तो देखिए आपको हर एक जो स्पर्धा है उसमें अलग अलग क्वालिफाई होना अनिवार्य है। आपको गोला फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट होता है तो वह शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि से 3 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति पार्षद के समय समक्ष जो है वो जमा कर सकता है, दर्ज करा सकता है। पार्षद आपत्ति संबंधी आवेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निपटारण आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा। जिस दिन आपत्ति मिलेगी उसी दिन उसका निपटारा पार्षद द्वारा कर दिया जाएगा। और तृतीय जो चरण है वो आपका मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच। तो आपको गाड़ी चलवाया जाएगा। आपको देखिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे उनको मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच का अधिकतम अवतारिक अंक 100 होगा। इसमें आपका मार्क्स है। उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक होगा जिसमें छोटी गाड़ी, जीप तथा कार को AH एवं BH के रास्ते इस तरह आप कार लाइएगा, उल्टे रूप से प्रवेश करना होगा, पीछे से आप गाड़ी घुसाइएगा और आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से आपको बाहर आना होगा। तो देखिए इसी तरह आपको अपने गाड़ी पीछे से घुमानी है, फिर बैक से करके ही फिर निकलना है। यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ईमानदारी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो ये सारी टेस्ट से तो आप गुजरे ही होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट, तो आप पहले से इसका प्रैक्टिस करके जाएं। तो देखिए ये टेस्टिंग का आपका पैमाना दिया गया है। देखिए उपयुक्त टेस्टिंग ट्रैप में जीप एवं कार चलाने के अंकों का अवधारण इस तरह है। जीप चालानों की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक आपको 40 दे होंगे। 1 मिनट तक 3 गियर 40 अंक, 1 मिनट तक 5 गियर 32 अंक, 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 24, 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 16। 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे तथा उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ना ही वे अन्य स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। कार चलाने की फिर क्षमता के लिए जो अधिकतम अंक है वो 20 होगा, जिसमें 1 मिनट 3 गियर 40 अंक, 1 मिनट 5 गियर 32, 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर 24, 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर 16। 3 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं और 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थियों को असफल माना जाएगा। उसके बाद बस और ट्रक चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक आपका 20 होगा। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक, गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना 4 अंक, गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना 8 अंक। इस स्पर्धा में भारी मोटर वाहन HMV चालन, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है HMV वाला वो होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थी को इस स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जिनके पास HMV वाला लाइसेंस है ना वही इस स्पर्धा में भाग ले पाएंगे। और उसका चौथा चरण होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आप समझ गए, पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ, फिर आपका ड्राइविंग हुआ और अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सारा आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी आप ले जाइएगा। फ़ोटोग्राफ रख लीजिएगा, आप ID प्रूफ लेके जाइएगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा उस समय। देखिए यही आपका है डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, मैट्रिक
का आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, वही इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, एससी जो और फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। तो मेधा सूची का जो आपका निर्धारण होगा वो लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए एक अहक होगी। तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा ना वो उसी बेसिस पे आपकी डिसाइड होगी मेरिट। वो वाहन और जो आप चलाइएगा ना उसमें कितना अंक आप प्राप्त करते हैं उसी के बेसिस पे होगा। बाकी आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग होगा किसके लिए, पीईटी के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए हो जाएगा, इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कितने अच्छे से आपने गाड़ी चलाई है इसी के मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में, यही मार्क्स आपका क्रूशियल फैक्टर होगा। और जिन्होंने संविदा पे पहले काम किया है उन्हें भी मार्क्स देने का प्रावधान रखा गया है। प्रति 1 वर्ष के लिए आपको 5 अंक दें होंगे और मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा आपको अगर आपका संविदा पर काम करने का पहले से एक्सपीरियंस है। देखिए आपका नियुक्ति प्राधिकार जो होंगे वो जिला वरीय पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा आपकी एक तरह से ज्वाइनिंग होगी, वही आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। फिर ज्वाइनिंग से पहले आपका चिकित्सीय जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका चरित्र का जांच, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की जांच होगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तभी आपकी फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आप रिकमेंड किए जाएंगे। जहाँ तक आवेदन शुल्क की बात रही तो देखिए जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी है वो 180 रुपये है और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी है वो 675 रुपये रखा गया है। उम्र सीमा की गणना आपके लिए जो कट ऑफ डेट बताया गया है वो 1 अगस्त 2025, यही उम्र सीमा का, इसी डेट को आधार मांग के आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025। तो जैसा मैंने बताया अंतिम तिथि है आपकी 20 अगस्त 2025। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आप एक पहले ही फॉर्म भर दें। ऑफिशियल वेबसाइट यही है जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इस वैकेंसी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स था जो आपको जानना चाहिए था फॉर्म भरने से पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।